देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, अर्थात पास है या रखता है का प्रयोग। डेफिनेशन देख लेंगे हम, यह बात करें हम कि हैज़ और हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों में पास है या रखता है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे हम लोगों के पास कलमें हैं, वी हैव पेन्स। देखिए, अब बात करें हम रूल की, तो देखिए यूज ऑफ हैज़ एंड हैव की बात करें तो देखिए हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं, अर्थात ही सी इट या किसी के नाम के साथ, जबकि हम हैव का प्रयोग आई वी यू दे द बॉयज़ के साथ करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव से कुछ संबंधित हम एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसा कि हमने रूल में पहले ही कहा है कि हैज़ का प्रयोग हम ही सी इट या किसी के नाम के साथ करेंगे, जबकि हैव का प्रयोग हम आई वी यू दे द बॉयज़ के साथ करते हैं। जैसे मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। तुम्हारे पास किताब है, देखिए आई और यू दोनों के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव बुक। वह कलम रखता है, ही हैज़ पेन। वह टोपियाँ रखती हैं, सी हैज़ कैप्स। राधा के पास हीरा है, राधा हैज़ डायमंड। देखिए, इन सभी उदाहरण में ही और सी के साथ हमने हैज़ का प्रयोग किया है, जबकि अन्य सभी के साथ आई यू के साथ हमने हैव का प्रयोग किया। अब देखिए, हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का। तो निगेटिव सेंटेंस किससे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है सब निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो देखते हैं हम इनका। मेरे पास धन नहीं है, आई हैव नो मनी। देखिए, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते स्पष्ट रूप से, अर्थात जिन वस्तुओं को हम गिन के नहीं खरीदते या फिर टोटल एग्जैक्ट अमाउंट जो है हम गिन नहीं सकते, उसमें हम नो का प्रयोग करते हैं। और जिन वस्तुओं को हम प्रॉपर रूप से गिन सकते हैं उसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास धन नहीं है, तो आई हैव नो मनी। अब धन में देखिए रुपए के अलावा संपत्ति वगैरह भी काउंट किया था, तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कितना संपत्ति है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं के लिए नो का प्रयोग किया है। तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो देखिए यू हैव नॉट बुक। बुक प्रॉपर रूप से हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास बुक है तो कितने हैं एग्जैक्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। वह कलम नहीं रखता है, ही हैज़ नॉट पेन। वह टोपियाँ नहीं रखती है, सी हैज़ नॉट कैप्स। राधा के पास हीरा नहीं है, राधा हैव नो डायमंड। अब बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। तो देखिए, इंट्रोगेटिव का सबसे बेहतरीन रूल यह होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जिस चीज़ का भी प्रयोग हो रहा है, जैसे इज अमार का हो रहा है, वाज वेयर का हो रहा है, सेल विल का हो रहा है, किसी भी चीज़ का हो रहा है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे रूल देख लेंगे हम इनका। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव में हैज़ और हैव का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ और हैव को हम वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। जैसे क्या मेरे पास धन है, हैव आई मनी। क्या तुम्हारे पास किताब है, हैव यू बुक। क्या वह कलम रखता है, क्या वह कलम रखती है, हैज़ सी पेन। क्या वह टोपियाँ रखती है, हैज़ सी कैप्स। क्या राधा के पास हीरा है, हैज़ राधा डायमंड। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाए उसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मेरे पास धन नहीं है, हैव आई नो मनी। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, हैव यू नॉट बुक। क्या वह कलम नहीं रखता है, हैज़ ही नॉट पेन। क्या वह टोपियाँ नहीं रखती है, हैज़ सी नॉट कैप्स।
क्या राधा के पास हीरा नहीं है? हैज़ राधा नो डायमंड? देखिए, बात करते हैं हम अब क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कब, इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड में क्या, क्यों, कहाँ, कब शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का प्रयोग हम वाक्य के सबसे पहले करते हैं, जबकि क्वेश्चन वर्ड में वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हम वाक्य के बीचों बीच करते हैं। तो रूल हम इनका देख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मेरे पास कितना धन है, तो देखिए इस वाक्य में कितना शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लेंगे हम इनका। हाउ मच हैव आई नॉलेज, तुम्हारे पास क्यों किताबें हैं। वाई हैव यू बुक, वह क्यों घड़ियाँ रखता है। वाई हैज़ ही वॉच। राधा के पास क्यों मुरली है। वाई हैज़ राधा फ्लूट। देखिए इस मतलब क्वेश्चन वर्ड में कितना, क्यों, कब और क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात हम इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मेरे पास कितना धन नहीं है। हाउ मच हैव आई नो मनी, तुम्हारे पास क्यों किताब नहीं है या तुम्हारे पास क्यों नहीं किताब है। वाई हैव यू नॉट बुक, वह क्यों घड़ियाँ नहीं रखता है। वाई हैज़ ही नॉट वॉच, वह कब टोपियाँ नहीं रखती है। वेन हैज़ सी नॉट कैप्स, राधा के पास क्यों मुरली नहीं है। वाई हैज़ राधा नॉट फ्लोट। देखिए, यूज़ ऑफ हैज़ हैव से संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास किताब है, यू हैव बुक। तुम्हारे पास किताब नहीं है, यू हैव नॉट बुक। देखिए, पहले वाक्य में किसी भी मतलब नहीं या क्या का नहीं प्रयोग हुआ है, अर्थात यह साधारण वाक्य, इसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। जबकि दूसरे वाक्य में तुम्हारे पास किताब नहीं है, देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या तुम्हारे पास किताब है, तो देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हैव यू बुक, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। हैव यू नॉट बुक, देखिए इस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तुम्हारे पास कौन सी किताबें हैं, तो देखिए इसमें इस वाक्य में कौन का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हु हैव यू बुक, तुम्हारे पास कौन सी किताब नहीं है। देखिए इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हु हैव यू नॉट बुक,